आइए आज हम बात करते हैं हाइपोक्सिया वर्सेस हाइपोक्सीमिया की। ठीक है, तो देखिए हाइपोक्सिया हम क्लियर करेंगे और हाइपोक्सीमिया क्या होती है ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोक्सिया क्या होता है। वैसे ओवरऑल हम बता दें तो देखिए हाइपोक्सिया जब हमारे टिश्यू जो हमारा होता है ना, इस टिश्यू में जब हमको ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है ना टिश्यू लेवल पे, तो इसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। और हाइपोक्सीमिया हम बोलते हैं अगर हमारा जो ब्लड है ना, इस ब्लड में ही ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है तो इसको हम हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आइए हाइपोक्सिया पे डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए हाइपोक्सिया क्या होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू। तो ये हमारा ये टिश्यू है, इस टिश्यू में ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाएगी, इसी को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। और देखिए हाइपोक्सिया मेनली 4 टाइप के होते हैं, पहले हम इसको बता देंगे और यहाँ पे वही बताया भी गया है। तो देखिए कॉमनली ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से देखने को मिल सकता है। तो कार्डियक आउटपुट जब कम हो जाएगा तो देखिए जब यहाँ से कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो टिश्यू में ब्लड कम जाएगा, और जब ब्लड कम जाएगा तो यहाँ पे हमको ऑक्सीजन की डिलीवरी कम देखने को मिलेगी, इस वजह से हाइपोक्सिया होगा और इसको हम स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से हाइपोक्सिया देखने को मिला, इसको हम स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं। और देखिए दूसरा बताया गया हाइपोक्सीमिया, जिसको हम यहाँ पे बता के एक अलग से टॉपिक में ही। ठीक है, तो हाइपोक्सीमिया क्या होता है, देखिए हाइपोक्सीमिया हम बताए ना कि ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी वही बताया गया कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड विद डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये हमें ब्लड में कम देखने को मिलेगा। नॉर्मली हम बात की कि यहाँ पे जब लंग्स में ब्लड आता है और यहाँ पे जब इसका ऑक्सीजनेशन होता है तो ये 100% सेचुरेट हो जाता है, और इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है ये भी लगभग 100 mmHg हो जाता है। और फिर यहाँ से जैसे ही निकलता है फौरन 97 हो जाता है। 97 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रंकियल वेसल्स जो होती हैं, ये ब्रंकियल वेन जो होती हैं, ये आके पल्मोनरी वेन में ड्रेन करती है, इससे 97 हो जाता है। और यही 97 ये टिश्यू लेवल पे हो जाता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन हाइपोक्सीमिया में क्या होता है, यहाँ पे ये जो होता है इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और देखिए इसी को हम बोलते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सीमिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइपोक्सिक हाइपोक्सीमिया। तो 2 टाइप हो गए, स्टैग्नेंट और हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। और तीसरा देखिए इस्कीमिया की वजह से हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस्कीमिया कहीं होगी वहां पे भी हमको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा इस्कीमिया की वजह से। और चौथा देखिए यहाँ बताया गया कि एनीमिया, तो एनीमिया की वजह से, यानी एनीमिया है ना, तो यहाँ पे आरबीसी ही नहीं है, और जब आरबीसी ही नहीं है तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कहाँ से होगा। ठीक है, जब यहाँ पे ये आरबीसी इसका घर ही नहीं तो घर के अंदर लोग कैसे होंगे, तो हीमोग्लोबिन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये ट्रेवल नहीं करेगा और टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं एनीमिक हाइपोक्सिया। ठीक है, तो ये एनीमिक हाइपोक्सिया हो गया। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड या साइनाइड पॉइजनिंग के केस में क्या होता है, इसमें भी हमको हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। और क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो होते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे तो प्रेजेंट होगा लेकिन ये ऑक्सीजन की एफिनिटी को बहुत ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो खुद बाइंड हो जाते हैं, और दूसरे एक ही हीमोग्लोबिन को इतना ज़्यादा वो बना देते हैं कि ऑक्सीजन इसके पास रहता है लेकिन ये हीमोग्लोबिन जो होती है ये ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं करती है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू में ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होगा, और ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होगा तो हमको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, और इसको हम बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, तो ये मेजर हमारे 4 टाइप का हाइपोक्सिया होते हैं। एक हमारा स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया हो गया, दूसरा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो गया, और तीसरा हो गया हमारा एनीमिक हाइपोक्सिया, और चौथा हमारा हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। चारों के हम मैकेनिज्म बता दिए। और इन चारों में देखिए एक इंपॉर्टेंट जब क्या होता है कि जब हमको हाइपोक्सिया देखने को मिलता है तो क्या होता है कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर ये स्टिमुलेट होते हैं, और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो ये जाके हाइपर वेंटिलेशन वगैरह कराते हैं। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है हाइपोक्सिया की कंडीशन में। लेकिन ये जो हमारी एनीमिक हाइपोक्सिया है ना, इस एनीमिक हाइपोक्सिया में हमको पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर का स्टिमुलेशन नहीं देखने को मिलेगा। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एनीमिक हाइपोक्सिया में आप देखेंगे तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ये नॉर्मल रहता है। ठीक है, यहाँ पे आरबीसी की कमी हुई, लेकिन जितनी आरबीसी है ना वो फुल्ली जो है ऑक्सीनेटेड होती है, इस वजह से यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो नॉर्मल होता है, तो ये जो होता है जब नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है तो ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करेगा, इस वजह से यहाँ पे हमको हाइपर वेंटिलेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो आइए यहाँ पे भी जो डिस्क्रिप्शन दिया गया इसको भी हम देख लेते हैं कि हमको क्यों हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे पहले बताया गया कि यहाँ पे क्या होगा कि डिक्रीज इंस्पायर्ड ऑक्सीजन टेंशन। ठीक है, तो इंस्पायर्ड एयर में हमको ऑक्सीजन कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसी को बताया ना कि इसी को हम हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जो होता है ये कम हो जाता है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये पूरा फॉर्मूला बता दिया गया, और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ना हम एटीट्यूड पे चेक कर लेते हैं कि कितना हमको हाइपोक्सिया का चांस देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो देखिए ये डिपेंड करता है कि फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर ऑक्सीजन। ठीक है, तो इंस्पायर्ड एयर में कितना ज्यादा ऑक्सीजन है, कितना फ्रैक्शन है ये, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस वाटर वेपर प्रेशर इन इंस्पायर्ड एयर। तो इंस्पायर्ड एयर में जितना वाटर प्रेशर होता है उससे, तो देखिए ये नॉर्मली हमारा 47 mmHg होता है। तो देखिए ये खाली यहाँ पे बताया गया, इस वजह से हम बता दे रहे हैं, बाकी इसको इतना याद नहीं करना है, बस यहाँ पे मैकेनिज्म था। तो देखिए ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ये लगभग हमको कांस्टेंट देखने को मिलता है, बल्कि ये हमारा जो होता है फ्रैक्शन ऑफ द इंस्पायर्ड एयर ऑक्सीजन, ये हमको जितना ऊपर जाएंगे उतना कम देखने को मिलेगा। नॉर्मली पे हमारा कितना होता है 0.21 होता है। ठीक है, हमको मालूम है ना कि 100% एयर में 20% जो होती है हमारी ये ऑक्सीजन होती है, इस वजह से नॉर्मल में जो इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन होता है ये 0.21 होता है। और ये देखिए बैरोमेट्रिक प्रेशर जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही इसमें हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से
जब हम हाई एल्टीट्यूड पे आते हैं तो हमको बैरोमेट्रिक प्रेशर कम देखने को मिलता है, और जब बैरोमेट्रिक प्रेशर कम देखने को मिलेगा तो इसी वजह से देखिए जब ये कम देखने को मिला तो देखिए यहाँ पे हम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, इस वजह से हमको इसके कमी होने की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन भी कम देखने को मिलेगा, इसी वजह से हमको हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, और ये हाई एल्टीट्यूड पे हमको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक मैकेनिज्म हो गया। और दूसरा चीज देखिए यहाँ पे बताया गया कि हाइपो वेंटिलेशन, तो हाइपो वेंटिलेशन के केस में क्या होगा कि हमको मालूम है कि हमारा जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकलता है। कॉमन सी चीज हम बता रहे हैं, ठीक है, कॉमन चीज बता रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकलता है, और जब हाइपो वेंटिलेशन होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगा। इस वजह से क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ये आर्टरी में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आर्टरी में इंक्रीज हो गया। और देखिए इसी को एल्वुलर गैस इक्वेशन को यहाँ पे दिखाया गया कि एल्वुलर गैस इक्वेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कितना है ये हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर, इसको हम माइनस करते हैं आर्ट्रियल पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड से, और इसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं रेस्पिरेटरी क्वांट से। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको निकालते हैं, ये हमारा इक्वेशन हो गया। और ये हमको हाइपोवेंटिलेशन किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो देखिए सीएनएस डिप्रेशन में हमको देखने को मिलता है, ओवाइड का जब ओवर यूज होता है, और इसी तरीके से ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। तो हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम है तो यहाँ पे हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलेगा ही, और न्यूरोमस्कुलर वीकनेस की वजह से देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी मसल अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हमको हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलेगा। तो इन सारी कंडीशन में हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपोवेंटिलेशन। और तीसरा मैकेनिज्म देखिए बताया गया डिफ्यूजन लिमिटेशन। तो डिफ्यूजन लिमिटेशन में क्या होगा कि यहाँ पे इधर से ऑक्सीजन प्रॉपर आ रही है, यहाँ पे भी ये प्रॉपर जाना चाहेगी, लेकिन यहाँ पे जो है ये फाइब्रोसिस हो गई, इस वजह से यहाँ पे ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस वजह से भी हमको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगी। और चौथा क्या है, देखिए वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हमको देखने को मिलता है, यानी क्या होता है कि नॉर्मली हमारा जितना वेंटिलेशन होता है उतना परफ्यूजन भी होना चाहिए। ठीक है, यानी जितनी एयर इधर से आ रही है उतना ही इधर से ये ब्लड भी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जितना एयर आएगी जितना ब्लड आएगा तो दोनों बराबर रहेंगे, तो हमको अच्छे से वेंटिलेशन और परफ्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें मिसमैच हमको देखने को मिलता है। तो कि हम यहाँ पे बता के आए थे पीछे भी कि वेंटिलेशन परफ्यूजन सबसे अच्छा हमको यहाँ बीच में देखने को मिलता है। ऊपर देखिए यहाँ पे परफ्यूजन कम होता है, वेंटिलेशन ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ज्यादा एयर आती है लेकिन ब्लड कम जाता है, इस वजह से यहाँ पे जो होता है वेंटिलेशन का लॉस होता है। और यहाँ देखिए परफ्यूजन ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे ब्लड ज्यादा आता है ग्रेविटी की वजह से, और यहाँ की जो एल्वुलाई होती है यहाँ पे गैस कम आता है, इस वजह से यहाँ पे वेंटिलेशन कम होता है। तो यहाँ पे देखिए परफ्यूजन का लॉस होता है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों लगभग बराबर होते हैं, इस वजह से सबसे अच्छा वेंटिलेशन परफ्यूजन हमको यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लगभग हमको 1 देखने को मिलता है, ये हम पीछे अलग से बात करके आ चुके हैं। तो ये हमको देखने को मिलता है, और इसी में हमको ये जो मिसमैच होता है इसी को देखेंगे तो हमको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हाइपोक्सिया का एक कॉज ये बता दिया गया कि वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। और देखिए क्या होगा नॉर्मल परफ्यूजन, तो कुछ कंडीशन ऐसे होगी कि परफ्यूजन नॉर्मल होगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा एडिमा हो जाएगा। ठीक है, तो एडिमा हो गया, इस वजह से यहाँ पे वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होगा। या इसी तरीके से क्या हुआ कि डिक्रीज परफ्यूजन इन एरियाज ऑफ नॉर्मल वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वेंटिलेशन जो था ये वेंटिलेशन यहाँ पे नॉर्मल हो रहा है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि वेंटिलेशन यहाँ पे नॉर्मल हो रहा है लेकिन परफ्यूजन यहाँ पे यानी यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जब गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो हमको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच की वजह से भी हमको हाइपोक्सिया देखने को मिलती है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे बताया गया कि राइट टू लेफ्ट टर्न। ठीक है, तो राइट सर्कुलेशन हमारा जो होता है हमको मालूम है कि ये डीऑक्सीजनेटेड होता है मोस्टली, और लेफ्ट सर्कुलेशन जो होता है हमारा है ये ऑक्सीजनेटेड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड जब जाता है यहाँ पे लंग्स में तो यहाँ से ऑक्सीजन होकर लेफ्ट में जाता है, लेकिन इसके बीच में अगर हमको स्टंट देखने को मिल रहा है तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे टिश्यू में नहीं जा पाएगा, हमको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगी। तो राइट टू लेफ्ट टर्न के कंडीशन में हमको हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। और ये देखिए राइट टू लेफ्ट हैंड क्या होता है कि स्ट्रीम ऑफ वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच में भी तो यही था कि यहाँ से देखिए इधर से ब्लड आया, मान लो यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं हुआ, परफ्यूजन हुआ, इधर से निकल गया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि वेंटिलेशन परफ्यूजन का मिसमैच जो होता है यही राइट टू लेफ्ट का एक्सट्रीम एक एग्जाम्पल है। और दूसरा भी हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया कि नॉर्मल परफ्यूजन इन एरियाज ऑफ नो वेंटिलेशन। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे परफ्यूजन नॉर्मल है। ठीक है, परफ्यूजन नॉर्मल है लेकिन यहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है, तो क्या है कि यहाँ स्टंट ही तो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये एक चीज हो गया। और देखिए कैन बी एनाटॉमिक, तो ये एनाटॉमिक हो सकता है, जैसे इंट्राकार्डियक शंट कि कार्डियक के बीच में हमको शंट देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के बीच में शंट देखने को मिले, या इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल से एओर्टा में डायरेक्ट शंट देखने को मिले, या राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में शंट देखने को मिले। ये सारा हम बात करके आ चुके हैं राइट टू लेफ्ट शंट में। ठीक है, तो हमको राइट टू लेफ्ट शंट किसी भी वजह से देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा हो गया एनाटॉमिक एब्नॉर्मलिटी, इस वजह से हमको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। या इसी तरीके से फिजियोलॉजिक भी हो सकता है, जैसे परफ्यूजन ऑफ नॉन वेंटिलेटेड एल्वोलाई। देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि ये परफ्यूजन हो रहा है लेकिन ये एल्वोलाई जो है ये नॉन वेंटिलेटेड है, तो यहाँ पे हमको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। और ये कब होता है, तो देखिए परफ्यूजन ऑफ नॉन वेंटिलेटेड
एल्वेलाई इन ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में हमको ऐसा देखने को मिलता है। तो ये पूरा हाइपोक्सिया का मैकेनिज्म बता दिए। और हाइपोक्सीमिया क्या होता है, देखिए इनसफिशिएंट ऑक्सीजन ऑफ ब्लड, तो ब्लड में ऑक्सीजन जो होगा यही इनसफिशिएंट हो जाएगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ब्लड में कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बता दिए। और यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ याद मेन क्या है कि हाइपोक्सिया की जो ये 4 टाइप है, 4 टाइप याद रखना है। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, यानी यहाँ पे कार्डियक आउटपुट वगैरह कम हो जाएगा, यानी सप्लाई कम हो जाएगी, यानी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। और दूसरा हम पता है कि हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, और ये हमको हाइपोक्सीमिया की वजह से देखने को मिलता है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जो होता है ये कम हो जाता है। ठीक है, और तीसरा हम पता है कि एनीमिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया हमको एनीमिया की वजह से देखने को मिलेगा। और चौथा हम पता है कि ये हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ये हमको मोस्टली साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम बता दिए। और यहाँ पे इतने सारे मैकेनिज्म बताए थे, इससे भी हम आपको डिटेल में बता दिए।